ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट स्विंग ट्रेड्स में है। इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में है और हो सकता है उसमें से एक स्टॉक को मैं खरीदूंगा आने वाले टाइम में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि हर वीक हम कोई ना कोई स्विंग ट्रेड जो मैं खुद लेता हूं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है, कैसा है, नहीं है, मैं क्यों देख रहा हूँ, किस लिए देख रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि आपको स्विंग ट्रेड खेलने का अपना रिस्क पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कैसे खेलता हूँ, तो उसके लिए मैंने बता रखा है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि नॉर्मली जो मैं स्विंग ट्रेड खेलता हूँ उसमें मैं अपना रिस्क काफ़ी अच्छे से मैनेज करता हूँ, बिकॉज स्विंग ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वन बैड डे एंड स्टॉप लॉस कैन बी हिट, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो 8 to 9% के आसपास होता है, वो फिक्स्ड रहता है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड देर इज समथिंग कॉल्ड इमरजेंसी स्टॉप लॉस जो मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन उसको मैं यहाँ पे बात नहीं करता। तो मेरा अलग है क्योंकि मैं अपने रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपना रिस्क मैनेज करते हैं। जो टारगेट की रात बात रही, तो नॉर्मली हम बात करते हैं 15 to 20% की वीडियो में, बट नॉर्मली मैं अपने पोर्टफोलियो पे उसको ट्रेल करना पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि मैं स्टॉक के साथ तब तक रहता हूँ जब तक वो स्टॉक स्ट्रांग रहता है। इसके चक्कर में बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि एक स्टॉक जो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है वो घूम फिर के ब्रेक इवन पे आ जाता है, या थोड़ा सा ऊपर वाला प्रॉफिट वाला स्टॉक लॉस में भी चला जाता है। तो वो रिस्क आता है अगर आपको अच्छा रिवॉर्ड सोचना है, होना है, जानते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। स्विंग ट्रेड्स में मेरी कोशिश होती है कि स्टॉक 15 से 20-25 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा मूव दे दे, बट अगर वो स्टॉक अच्छा दिखता है तो आई एम हैप्पी इनफ टू टेक इट फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसे बनाने आया हूँ, वक्त देखने नहीं आया हूँ। वक्त देखना होता तो मैं कुछ और कर रहा होता। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्विंग ट्रेड्स मार्केट कंडीशन पे बहुत डिपेंड करते हैं। प्लस मैं कोशिश करता हूं वैसे स्टॉक्स को आपके सामने वॉच लिस्ट में लाने का जो अपनी एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए। इस प्रीटी इजी की कंफर्म जो ब्रेकआउट होते हैं या कुछ भी कंफर्म एंट्री होती है उस पर वीडियो बनाना वो बहुत आसान है। लेकिन जब वीडियो आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला ने अपना एंट्री ले लिया है, फिर आपके सामने बता रहा है। इसलिए मैं वैसे स्टॉक को आपके सामने लेके आना चाहता हूं जो स्टॉक मुझे लगता है कि हाँ, ये एंट्री पॉइंट दे सकता है, तो मैं बनाता हूं। पहले भी हमने वीडियोज बनाए हैं, ऐसे भी स्टॉक्स में हैं जिसने अपने एंट्री पॉइंट को टच ही नहीं किया और वो नीचे चले गए हैं, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है अगर ऐसे वीडियो बनाने में। मार्केट्स का आपको पता होगा कि पिछले 2 3 4 सेशन से मार्केट साइडवेज में जा रहा है। हो सकता है मार्केट हल्का सा नीचे भी जाए, बट अभी तक वो मार्केट स्ट्रांग कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कल शाम को मिलेगा। एक दिन में मार्केट क्या होगा मुझे नहीं पता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से स्टॉक को देख रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्विंग ट्रेड्स के बारे में है, जिसमें मैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो मेरे वॉच लिस्ट में है और हो सकता है उसमें से एक स्टॉक को मैं खरीदूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। मैं अपना रिस्क ले सकता हूं, मैं अपना नुकसान सह सकता हूं, आपको अपना देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, हमें आपका रिवॉर्ड नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको भी हमारा ये सब कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और बात करते हैं कौन से ऐसे दो स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट में है। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। तो जो सबसे पहला स्टॉक है जिसको मैं देख रहा हूं जो मेरे वॉच लिस्ट में है उसका नाम है मार्क्सन फार्मा। इसको मार्क्सन्स भी बोलते हैं, इसकी सिंबल जो है मार्क्सन्स है। ना सवाल है कि ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में क्यों है? दो वजह है, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे मूव दे के गया था, राइट, और ये काफ़ी अच्छा मूव गया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया जो थोड़ा सा करेक्शन हुआ, एंड कंसोलिडेशन के बाद ये अपने इस बेस से ब्रेकआउट देके निकला, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दिस वॉज अ गुड ब्रेकआउट। एंड फिर अगर आप ब्रेकआउट का क्लोजिंग देखिएगा तो ये वाला जो जोन था इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, क्योंकि बाकी दिन रिजेक्शन हो रहा था। एंड फिर ये घूम फिर के अपने उसी जोन को रिटेस्ट कर रहा है और आज के डेट में ये अभी उसी पॉइंट पे है। तो मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट में एक बढ़िया एंट्री बनती है और इसीलिए मेरे वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है जो मुझे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। तो जो लॉजिकल है कि मुझे क्वालिटी बेस पसंद है, प्लस ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये कैंडल भी काफ़ी अच्छा था 7% का, तो ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में यहीं से है।
इस कैंडल पे मैं सोचा था एंट्री करने को, लेकिन मार्केट कंडीशन बहुत अच्छे नहीं थे तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये राइट एंट्री पॉइंट पे है एंड आई कैन ऐड इट टू माय पोर्टफोलियो। सो हो सकता है कि कल सुबह मैं इसको खरीद लूँगा और आपको शाम को ये वीडियो मिलेगा, अगर सब कुछ ठीक गया तो, अगर मार्केट ठीक गया तो। मैं चाहता हूं कि निफ्टी अगर 0.5% डाउन का मूव देती है तो मुझे देखना है कि स्टॉक कैसे होल्ड करता है। तो एक सेशन मैं और दूंगा, बिकॉज आज मैं देख ही रहा था कि ये कैसा बिहेव करता है एंड आज इसने 0.70% का मूव दिया है, ग्रीन में क्लोज है। कल क्या करेगा मुझे नहीं पता, ये वीडियो एक दिन पहले बना रहा हूँ, कल मैं देखूंगा अगर हल्का सा मूव देता है। मेरी कोशिश है इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेने की जो कि 327 के ऊपर है। तो अगर 327 के ऊपर मुझे एंट्री मिल जाती है तो बढ़िया है, इसका मतलब है कि ऊपर जाना चाहता है ये। अभी स्टॉक की प्राइस 322.75 रुपीज़ के आसपास है। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है मेरे लिए। अब सवाल है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री है 327 के आसपास लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बस इसके जस्ट नीचे होगा, जो कि ऑलमोस्ट 7% के आसपास होगा। आप कह सकते हैं 6.97% है तो उसको हम 7% मान लेते हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मेरी पहली टारगेट मिनिमम मैं 15 to 20% के आसपास खेलूंगा। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा अगर, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में 10% हो जाएगा, तो 15 से 20% मैं मिनिमम खेलूंगा। एंड उसके बाद अगर स्टॉक ने स्ट्रांग होल्ड किया तो मैं और भी उसको ज़्यादा खेलने की कोशिश करूंगा। एक और चीज़, अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक कर देता है, यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन होता है आने वाले टाइम में अगर मेरी एंट्री के बाद, तो मैं यहाँ पे पिरामिड भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द माई प्लान विच आई हैव, राइट। ये मेरा फ्यूचर प्लान है जो मैं सोच रहा हूँ एंड ये मैं कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि ये स्टॉक मैं अपने पोर्टफोलियो में खरीदूँ एंड उसके बाद मैं उसको ऐसे प्ले करूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है जो मैंने आपको बताया है। इमरजेंसी स्टॉप लॉस मेरा चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट कंडीशंस की मार्केट्स क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टॉक, मार्क्सन्स फार्मा। काफ़ी बढ़िया मूव था, ऑल द वे फ्रॉम 163 टू ऑलमोस्ट 320, जो कि ऑलमोस्ट 100% का मूव है। वेंट इनटू कंसोलिडेशन विथ गुड क्वालिटी बेस, अच्छा ब्रेकआउट एंड नाउ रीटेस्ट, एंड सो ये स्टॉक एक अच्छा रीटेस्ट पॉइंट के आसपास है। ठीक है, तो ये रहा पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट में है उसका नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। तो इसको हम बोलते हैं प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज की जो करंट प्राइस है 471.40 रुपीज़ के आसपास है। तो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज को मैं अपने वॉच लिस्ट में क्यों रख रहा हूँ, इसके पीछे बहुत जल्दी आसान वजह है। वो ये है कि प्लैटिनम इंडस्ट्रीज मेरे वॉच लिस्ट में ऑलमोस्ट यहीं से है, काफ़ी लंबे टाइम से है, और ऑलमोस्ट लास्ट 1-1.5 महीने से मैं उसको अपने नज़र में देख रहा हूँ कि क्या करता है नहीं करता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे ये एंट्री दे सकता है मुझे। क्यों, उसके पीछे बहुत सिंपल सा वजह है। ये एक अच्छा मूव आप देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांग मूव रहा है। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया एंड डिफरेंट बेस में ये कंसोलिडेट किया। तो सबसे पहला बेस कंसोलिडेशन ये था, फिर इसने कोशिश की यहाँ ब्रेकआउट करने की, यहाँ पे ब्रेकआउट अब फेल हो गया, आप क्लियरली देख सकते हैं। फिर से ये दूसरे कंसोलिडेशन में गया, फिर से कोशिश किया यहाँ पे निकलने का, बट फिर फेल हुआ, और उसके बाद फिर से ये थर्ड बेस बनाया अपने कंसोलिडेशन का एंड फिर से कोशिश की, एंड अभी लगता है कि इस बार वो कंफर्म ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट नॉर्मली इस लाइन को दे दिया है, और अगर आप गौर कीजिएगा तो अगर इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो ये लाइन कुछ यहाँ पे आ जाता है। अगर 483 के ऊपर, अभी करंट प्राइस चल रहा है 471.40 रुपीज़, अगर 483 रुपीज़ के ऊपर एक डिसेंट क्लोजिंग दे देता है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ उस बेस से निकलता है, दिस कैन गिव अ गुड एंट्री पॉइंट विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस जो कि 445 है। तो अगर मैं 483 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंट्री की, तो ये जो स्टॉप लॉस है ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बशर्ते ये जो कैंडल बना है आज 3.64% का, ये इनवैलिड नहीं होना चाहिए। तो कल या आने वाले टाइम में अगर ये इसके ऊपर जाता है तो मैं देखूंगा एंट्री के लिए, अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो मेरा एंट्री पॉइंट बनता ही नहीं है, इतना ही क्लियर है। एक और चीज़ जो ये बना रहा था वो था, ये कैंडल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, कैंडल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इस ट्रायंगल से तो वो निकला है, बट फिर से वो साइडवेज में चला गया है, एंड नाउ प्रोबेबली इट कैन ब्रेक दिस एंड देन इट कैन गिव मी एन एंट्री पॉइंट। इसका भी टारगेट मेरे लिए वैसा ही कुछ होगा, मिनिमम पहला टारगेट मेरे लिए 15-20% होएगा, एंड उसके बाद मैं इसको ट्रेल करूंगा डिपेंडिंग ऑन ये कैसा मुझे दिखता है नहीं दिखता है। तो ये कहानी है। दोनों स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में है, ऑब्वियस है कि मैं सब कुछ नहीं खरीद सकता हूँ। लास्ट वीक में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने CDSL के बारे में बात किया था, तो CDSL अच्छा चला गया और मैं CDSL पे बुलिश था, इट वेंट अप। जो दूसरा स्टॉक है जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक है आप जाके देख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि मैं सारे स्टॉक में एंटर करूंगा, बिकॉज पैसा बहुत लिमिटेड सबके पास होता है। हम जैसे इंसान बहुत छोटे आदमी हैं, तो हमारे पास पैसा बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन कोशिश वही है कि जो भी पैसा है उसी को यूज करना है एंड उसी में खेलना है और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करनी है। दैट इज़ द गोल, राइट। और वो गोल को खेलना है और पोर्टफोलियो को जल्दी जल्दी थोड़ा सा बड़ा करना है। दैट इज़ वाई द स्विंग ट्रेड इज़ देयर। फॉर मी स्विंग ट्रेड एक्ट्स एज एन ब्रेड एंड बटर फॉर मी, मतलब खाने पीने का खर्चा मेरा वो निकाल देता है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। नॉर्मली मैं स्विंग ट्रेड शेयर नहीं करता था, बिकॉज मैं चार्ट ऑफ द वीक पे एक स्टॉक पे रहता था। बट आने वाले टाइम में अगर मुझे कुछ आपको सिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस इंसान से क्या क्या सीख सकते हैं। सो आई डू बोथ। और वो दोनों मैं आप चाहता हूँ कि आप इनफ एग्जाम्पल्स देख ले कि मैं कैसे करता हूँ, नहीं करता हूँ, एंड देन आफ्टर सम टाइम व्हेन आई कम अप विद समथिंग आउट देयर, और आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, आपकी मेरी माइंडसेट मैच हो रही है, देन यू कैन ज्वाइन मी, राइट। अनटिल देन आपके पास कोई वजह नहीं होना चाहिए मेरे को ज्वाइन करने का, अगर आपकी माइंडसेट मेरे से मैच नहीं हो रही है तो ये दोनों स्टॉक है। हो गया चार्ट का काम। मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा, बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं नहीं खेल सकता हूं। ऑब्वियसली मैं कोई एक खरीदूंगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन बुरा होगा तो शायद जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं और छोटा कर लूंगा, डिपेंडिंग कि मैं अपने लॉस को ज़्यादा उतना लेना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। तो स्विंग ट्रेड्स के साथ एक बहुत प्रॉब्लम यही है कि एक सिंगल बैड कैंडल कैन चेंज द होल सेटअप, जबकि पोजिशनल ट्रेड में ये चीज़ नहीं होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप बताइएगा कि आपके नज़र में कौन कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं और आपको इन दोनों स्टॉक में ज़्यादा अच्छा कौन सा दिख रहा है, एंड उस पर आपका क्या व्यू है। आप मेरे कहने पे मत खरीदिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।